15 जुलाई 2026 को चुनाव अधिकारियों द्वारा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सेवा करते हुए लगभग 25 वर्ष हो गया है और जो हमारे व्यापारियों में एक चर्चा थी, एक विषय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यदि चुनाव हो तो सार्वजनिक रूप में एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। तो उसको संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने एक्सेप्ट किया और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रखा। जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव होता है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लगभग चुनाव अधिकारियों से भी बात करते हुए, निर्वाचन से भी बात करते हुए और डीएम लखनऊ से भी बात करते हुए उस प्रक्रिया को लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूं, जिसको अभी चुनाव अधिकारियों ने आप सभी लोगों के सामने घोषणा किया है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सेवा में लगातार मैं 25 वर्षों से करता चला आ रहा हूं, जिसके लिए अनेकों हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि जो व्यापारियों के बीच में कहने के लिए अगर एक एक बात कही जाए तो बहुत कम पड़ेगा। सैकड़ों बार व्यापारियों के साथ तमाम तरह के उत्पीड़न हुए, जिसमें व्यापारी साथियों और पदाधिकारियों के सहयोग से व्यापारियों के लिए जो भी लड़ाई लड़ा गया, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हर सरकार को व्यापार मंडल के सामने झुकाव लाना पड़ा और उसमें ज़रूर संशोधन आया, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार सपा की रही हो, चाहे सरकार बसपा की रही हो, चाहे आज मौजूदा सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी की है। तो सभी सत्ता पक्ष ने व्यापारियों की जब आवाज़ उठाई गई सभी ने सुना है और आगे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का अपना जो एक अलग विचार है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता ना करते हुए हमें समाज और व्यापारियों के लिए कार्य करना है। जो भी सरकार होगी, जो भी जिसकी भी सत्ता होगी, उसको हमारा कार्य करना पड़ेगा। जो भी सरकार रहती है, जो भी मुख्यमंत्री रहता है, जो भी प्रधानमंत्री रहता है, उस बात के लिए चिंतित रहता है कि हमारी सरकार अच्छी से अच्छी कैसे चल सकती है। तो सरकार के कान में आवाज़ अगर बराबर डाला जाए, सरकार के कान तक लोगों की समस्याओं को अगर बराबर पहुंचाया जाए, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को सरकारें कभी बुरा नहीं मानती हैं। जिसको कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र बनाया गया है, लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम किसी की बुराई के लिए बनाए गए हैं। हम लोगों की समस्याओं के लिए बनाए गए हैं, लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, लोगों की दिक्कतों को उठाने का काम करते हैं। जो आवाज़ हमारी किसी गली कूची में दबी रहती है, उस आवाज़ को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिसकी भी सरकार होती है वो सरकार प्रसन्न होती है, खुश होती है कि हमारी सरकार के अंतर्गत हमारे किन किन क्षेत्रों में कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे कमियां हैं, किस विभाग के हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, किस विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो उस काम की चेतना जब सरकार के प्रति जाती है तो जो सरकार लापरवाही करती रहती है, जो शासन प्रशासन की तरफ से लापरवाही होती है, उसमें त्वरित सुधार होने का काम होता है और उसमें सुधार निश्चित आता है, जिसका प्रैक्टिकल 25 वर्षों से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल देखता चलाया है। जो पुनः मुझे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आगे मैं अपने कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ, जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करके और व्यापारियों की सेवा, व्यापारियों का सहयोग, व्यापारियों की मदद और मजबूती से करने का प्रयास करूंगा। अभी इसी के बाद में पहला चरण पे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषित हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है। नेक्स्ट दूसरी डेट आ रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ जिला अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ जिला नगर
अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, लखनऊ मंडल का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें ये सारे पदाधिकारियों का चुनाव होगा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, नगर अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसको व्यापारी चुनेगा, उनके साथ में फिर सामूहिक एक बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चूंकि भंग हो चुकी है, इसके नीचे के भी पदाधिकारियों का अभी दो कमेटी के साथ बैठ करके गठन होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन राष्ट्रीय महासचिव रहेगा, कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेगा, कौन राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहेगा, और पूरी कमेटी पुनः तैयार की जाएगी। ठीक इसी तरह से जितनी कार्यकारिणियों का चुनाव हो रहा है वो सारी कार्यकारिणियाँ नई बनेगी, और नई कार्यकारिणियाँ बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करके हम लोग अच्छा से अच्छा कार्य व्यापारी और समाज के बीच में करने का काम करेंगे। और जो भी सरकार होगी उसको गर्व भी होगा, उसको फक्र भी होगा कि शायद कोई एक ऐसा संगठन है जो कहीं भी दबी कुचली बात जो हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती है, वो संगठन पहुंचाने का काम करता है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो नहीं चाहता है कि मेरी सरकार अच्छी से अच्छी हो, नहीं चाहता। जहाँ भी कमियां रह गई हों वो कमियां दोहराई जरूर जाए जनता जनार्दन के द्वारा। लेकिन आज की डेट में कुछ त्रुटियां हो गई हैं हमारे समाज के अंदर, संगठन बहुत सारे चल रहे हैं, लोग उसको बुराई समझ करके तो लोगों की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उसको पहुँचाना चाहिए, और संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के लिए कार्य करेगा, व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ेगा, व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन सरकार से मिलकर के दूर कराने का काम करेगा।